नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। एक बहुत खास सेशन ये आप सबके लिए है। जैसे कि आप लगातार अगर चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैं डेली बेसिस पर ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज आपके लिए डाल रहा हूँ। आज बारी है ऐसे सवालों की जो एग्जामिनर आपकी ज़िंदगी में झाँक कर वहाँ से उठाकर फिर बना रहा है। ठीक है, तो काफ़ी दिलचस्प सवाल है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में गणित के कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो आपको ये सवाल कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे, पर ये ज़रूर लगेगा कि भाई एग्जामिनर को किताबें छोड़कर हमारी ज़िंदगी में ली क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो बहुत शानदार सवाल है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, प्रैक्टिकल लाइफ पर सवाल है, बुक में नहीं सीधा एग्जाम में मिलते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का कुछ वो नहीं है कि किताबों में पहले से अवेलेबल है, पहले से अवेलेबल नहीं है। पेपर में आते हैं तो किताबों में छप जाते हैं, फिर आगे जाके वो कईयों में वो भी नहीं छपते, क्योंकि लेंथ ही इतनी बड़ी बड़ी होती है कि उसे छापने में ही ऐसा लगता है कि आधा पेज निकल जाएगा, इसलिए किताब वाले वो भी नहीं छापते कई जगह। तो सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर है, लेटेस्ट। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, और लाभ और हानि के आपकी जिंदगी के उठते हुए सवाल आइए देख लेते हैं। देखिए ये है सवाल, ये सीजीएल प्री का है, फिर ये सवाल है, ये जीडी का है, फिर ये सवाल है, ये भी सीजीएल का है, ये सवाल है, ये सिलेक्शन फेज का है, ये सवाल जीडी का है, फिर से ये सवाल फिर से सीजीएल का है, और ये सवाल आपका सीजीएल प्री का है। ठीक है, तो ये सारे सवाल हैं जो हम आज की क्लास में करेंगे। लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी है, ध्यान से देखना सारे। ठीक है, शुरुआत करते हैं यहां से। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। ये एक माइक्रोवेव ओवन जो है वो हैदराबाद में ₹M का बिकता है। ये हैदराबाद है, यहां पर इसकी कीमत है M। एक रिटेलर इलाही एक रिटेलर है हैदराबाद से, वो मद्रास जाता है और उसे 25% कम में खरीदता है हैदराबाद की तुलना में। हैदराबाद में तो ये ₹M का बिक रहा है और ये मद्रास जाता है 25% कम में खरीदता है। M की वैल्यू मान लेते हैं, मैं 100 मान लेता हूं, तो मद्रास में कितने का मिल जाएगा? 75 यूनिट का मिल जाएगा जी। ठीक है जी। अब वो बोलता है कि उसने ₹1000 ट्रांसपोर्ट पे भी लगाए। भाई 75 यूनिट का तो उसने खरीदा और ₹1000 ट्रांसपोर्ट पे लगाए। ठीक है, ₹1000 ट्रांसपोर्ट पे लगाए और लेकर यहां पर आ गया हैदराबाद में। ये क्या हो गया? उसका सीपी हो गया, जितने की चीज उसे पड़ी। और हैदराबाद में उसने ₹M का ही बेचा, यानी ये क्या हो गया? ये सेलिंग प्राइस हो गया और उसे 10% का मुनाफा हुआ। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 11/10 के, क्योंकि 10% का फायदा हो रहा है ना। तो ये सीपी हो गया हमारा और ऊपर एसपी हो गया। सीपी की वैल्यू रख दी मैंने, एसपी की रख दी। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1000 यूनिट। ठीक है, ये बराबर हो गया किसके? 75 इंटू 11। 75 इंटू 11 कितना हो गया? 825 हो गया, प्लस ₹11,000। तो यहां से मैं देख सकता हूं 1000 में से 825 गया, यानी 175 यूनिट की वैल्यू दे रखी है ₹11,000। और मेरे को किसकी निकालनी है? 100 की निकालनी है। तो अगले पेज पर ही ले जाता हूं। 175 की वैल्यू है 11,000, मेरे को किसकी निकालनी है? 100 यूनिट की। तो ध्यान से अगर मैं देखूं, 25 से काटता हूं 7 बारी में, 25 से काटता हूं 4 बारी में, तो ये आ गया 44,000 बटा 7। तो 7 से भाग करते हैं, 7 छिक 42 बचा 2, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 अट्ठे 56, 6 2 8 आ रहा है कहीं? बिल्कुल आ रहा है। देखिए यहाँ पर आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इतना देखते ही मैं आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है,
तो 628 5.7 मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार सवाल है भाई। हैदराबाद में चीज 100 रुपए की मिल रही थी, इसके दिमाग में आया क्यों ना मैं मद्रास चले जाऊं, वहां 75 की ही मिल जाएगी, पर आने जाने में 1000 रुपए का खर्चा भी होगा, तो ये इसका सीपी हो गया। अब ये वापस आके अगर 100 रुपए में ये भी बेच रहा है तो इसे 10% का मुनाफा हो रहा है, तो 10% का यानी ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो 11/10 का अनुपात हो गया। यहां से हमने वैल्यू निकाली 100 यूनिट की, आंसर आ गया। अगला देखते हैं। मार्च में एक शॉपकीपर ने एक डिस्काउंट स्कीम लॉन्च करी 20% की जीन्स पर। 20% का डिस्काउंट है जीन्स पर, 12% का डिस्काउंट है कोट पर, 5% का डिस्काउंट और दिया जाता है एसबीआई के कार्ड पर। आनंद क्या करता है, 1200 रुपए की जीन्स खरीदता है और 4500 रुपए का कोट खरीदता है। ठीक है, तो अगर वह एचडीएफसी बैंक के कार्ड से पे करता है तो उसे कितना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, डिस्काउंट निकालना है, नहीं डिस्काउंट नहीं, उसे कितना पैसे देने होंगे। तो आइए देखते हैं। 20% के डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि भैया 80% तो पे करना पड़ेगा, यानी 960 रुपए, और यहां है 12% का डिस्काउंट, तो 12% का डिस्काउंट मैं निकाल लेता हूं। ये कितना आ गया, मैंने यहां पर 88% नहीं निकाला क्योंकि गुणा करना मुश्किल हो जाता, 12% आसान है। ठीक है, तो ये आ गया 540। 540 का मतलब है 3960, ये आ गया। ये टोटल कितना हो गया, ये आ गया 4920। पर उसने एक चीज और बोली है, वो क्या कि भाई 5% का डिस्काउंट और मिलेगा अगर कार्ड से पेमेंट करते हैं। पर यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं भाई, उसने बोला है केवल एसबीआई कार्ड से अगर पे करे, पर यहां पर वो किससे पे कर रहा है, एचडीएफसी बैंक के कार्ड से। तो पेपर में क्या होता है, कई बार बच्चों को जल्दबाजी होती है तो इतना ध्यान नहीं देखते कि भैया ये एसबीआई लिखा है और ये एचडीएफसी लिखा है। उनको दिमाग में आता है कि एक डिस्काउंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं लग जाएगा, 5% और निकाल लेते हैं और फिर आंसर निकाल लेते हैं। तो भैया आंसर केवल यही आएगा 4920। कहां पर है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतरीन सवाल है, ये भी आपकी जिंदगी से उठाया गया सवाल है। एक रिटेलर ने 30% का डिस्काउंट अनाउंस किया एयर कंडीशन पर, जिसका मार्क प्राइस कितना है, 92,000 रुपए है। ठीक है, 92,000, और वो बोलता है कि भैया एयर कंडीशनर जो है 70% बिलो मार्क प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस है। यदि वो 20% का डिस्काउंट और देता है बायर को अगर वह मेंबरशिप कार्ड दिखाए। आजकल ट्रेंड है, देखिए मेंबरशिप कार्ड का, जगह जगह मेंबरशिप कार्ड बनता है जिसके बेस पर डिस्काउंट दिए जाते हैं। आप जोमेटो वगैरह पे जाएं, स्विगी पे जाएं, जोमेटो गोल्ड, स्विगी वन, ये सब चीज़ें आती हैं जिसके ये हो जाता है कि ये बंदे हमारे से ही ऑर्डर करेंगे। ठीक है, इसलिए कंपनी डिस्काउंट दे देती है। तो यहाँ पर भी एक मेंबरशिप कार्ड है रिटेल स्टोर का। ठीक है, अब वो बोलता है कि यदि रिटेलर का जो प्रॉफिट है मेंबरशिप कार्ड के साथ, वो कितना प्रतिशत है रिटेलर का प्रॉफिट मेंबरशिप कार्ड के बिना के। ठीक है, आइए ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ परसेंटेज में काम करना है, तो मैं ये वाला डाटा नहीं लूंगा, मैं 100 मान के चलूंगा। मान लेते हैं एमपी कितना था, 100 रुपए। सीपी कितना आ जाएगा, सीपी भाई 70% नीचे है तो यानी 30 रुपए हो गया, 30% हो गया। अब रिटेलर ने क्या करा, डिस्काउंट दिया एक 30% का, तो भैया 70 में बेच देगा वो। ठीक है, 70 में बेच देगा। ये मेंबरशिप कार्ड के बिना है, विदाउट कार्ड। ठीक है, अगर मैं विद कार्ड निकालूं तो इसी पर एक डिस्काउंट और मिल जाएगा 20% का, 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 80% पे करना पड़ेगा, यानी 56। ये SP2 हो गया, ये SP1 हो गया, ये आ गया विद कार्ड। तो कार्ड के साथ जो सेलिंग प्राइस आ रहा है ये आ रहा है, और कार्ड के बिना जो सेलिंग प्राइस आ रहा है ये आ रहा है। सीपी मेरा इतना है। द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड स्कीम
इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विदाउट द मेंबरशिप कार्ड स्कीम। तो भैया इसके साथ जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 26 रुपए, और इसके साथ जो प्रॉफिट आ रहा है कितना आ रहा है, 40 रुपए। ठीक है, हमसे क्या बोला है, प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद मेंबरशिप कार्ड। मेंबरशिप कार्ड के साथ प्रॉफिट कितना है, 26, 26 है। ठीक है, और इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विदाउट मेंबरशिप कार्ड, वो कितना है, 40 है। तो आपको बताना ये इसका कितना परसेंट है। मुझे सबसे पहली चीज नजर आ रही है गुणा 100 करने से कि इसके अंदर 13 आ रहा है, तो मेरा जो आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा। पहली बात तो 13 का मल्टीपल कहां पर है, इस वाले ऑप्शन में, डी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज निकालोगे तो भी 65 ही आएगा, पर मुझे 13 नजर आया, 13 एक ऑप्शन में नजर आया, वो मैंने आंसर मार्क कर दिया एमजी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन की लेंथ ही अगर आप देखें, इतने बड़े बड़े सवाल है। ठीक है, तो अगर ऐसे सवाल पेपर में आते हैं तो भाई घबराना नहीं है, करना इन्हें लास्ट में ही है, पर लास्ट में भी आने तो चाहिए, क्योंकि कई बार खोदा पाड़ निकली चुईया वाला हिसाब होता है कि क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता है, आपकी अपनी जिंदगी से कनेक्टेड होता है, तो आप समझने में आसानी रहती है अगर आपने पहले से भी ऐसे सवाल कर रखे होते हैं। मार्क प्राइस जो है हर वस्तु का जो होलसेलर बेचता है वो 400 रुपए है। होलसेलर स्टॉक क्लियरेंस सेल के अंदर हर 4 आइटम के लिए एक आइटम फ्री देता है। देखो पहला डिस्काउंट है बाय 4 गेट 1 फ्री। ठीक है, इसके अलावा 5% का डिस्काउंट और मिलता है ये इस स्कीम के अंदर, यदि वो 15,000 से ज्यादा की शॉपिंग करता है। ठीक है, यदि वो 15,000 से ज्यादा की शॉपिंग करता है। अब रामेश्वर ने क्या करा, उसने कुछ चीज खरीदी जिसकी कीमत 16,000 रुपए आ रही थी। ठीक है, 5% डिस्काउंट लगाने से पहले, तो भैया ये 15,000 से तो ज्यादा ही आ रही है, तो इसका मतलब है इसे डिस्काउंट मिलेगा कौन सा, ये वाला डिस्काउंट मिलेगा। अगर 15,000 से कम होता तो केवल ये मिलता, 15,000 से ज्यादा आ रहा है अमाउंट, तो भाई इसे कौन सा मिलने वाला है, ये वाला मिलने वाला है पूरा। आपको इफेक्टिव डिस्काउंट बताना है, तो आइए देख लेते हैं इफेक्टिव डिस्काउंट का मतलब क्या है। बाय 4 गेट 1 फ्री का मतलब क्या होता है, एक का फ्री है 5 लेने पर, यानी 20%। तो दो तरीके की ऑफर हो गई यहाँ पर, दो लगातार ऑफर, 20% प्लस 5%। अब 20% प्लस 5% आपका 25% नहीं होता, ये अगर आप निकालेंगे तो 20%, 20 प्लस 5 माइनस 20 गुणा 5 बटा 100, तो ये कितना आ जाएगा, 25 में से एक गया 24 आ जाएगा। तो 24% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है, पहले वाले भी माइनस में होगी परसेंटेज, दूसरे वाली भी, तो नेट निकालेंगे तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो 24% आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, 24% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 20% डिस्काउंट मिलता है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो जो 80,000 से ऊपर है, 16% का डिस्काउंट मिलेगा यदि 50,000 और 79,000 के बीच में है, 79,999 के। 10% का डिस्काउंट मिलेगा यदि रेंज है ये वाली, और 3% का डिस्काउंट मिलेगा किस पे, किसी भी मोबाइल एसेसरीज पे, जैसे मोबाइल कवर, ईयरफोन, चार्जर, इन सब पे। ठीक है, और एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ये सारे डिस्काउंट इंडिपेंडेंट हैं और प्राइस रेंज के आधार पर ही दिए जाएंगे। अजय क्या करता है, एक मोबाइल खरीदता है 40,000 रुपए का। ठीक है, 40,000 का मोबाइल। ठीक है जी, एक लैपटॉप खरीदता है 90,000 का, 90,000। एक मोबाइल कवर 400 रुपए का। क्या निकालना है, उसे कितनी टोटल छूट मिली आपको ये निकालना है। तो आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा।
भाई सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 40,000 की रेंज में कौन सा डिस्काउंट आएगा, ये वाला 40,000 वाला। कितना, 10% की छूट। तो 10% मतलब कितना हो गया इसका, 4,000 रुपये हो गया। लैपटॉप की बात करें 90,000 का, यानी पहली कैटेगरी में आएगा जिसपे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20% का डिस्काउंट का मतलब हो गया 18,000। मोबाइल कवर की अगर बात करी जाए तो वो एसेसरीज में आएगा। देखिए मोबाइल कवर 3% के डिस्काउंट में आएगा। 3% हो गया कितना, 12 हो गया। ठीक है, तो 18,000, 4 22,000 और 22,000 12। देख लेते हैं भाई क्या ऑप्शन में है या नहीं है। बिल्कुल है, ये रहा 22,000 12, यानी डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन सवाल। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम हमारी जिंदगी से हम खरीदारी करते हैं तो वहां से उठाए गए क्वेश्चन है सारे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक होटल जो है वो 12% की छूट देता है यदि 2 और उससे ज्यादा कमरे बुक कराओगे तो। अगर मैं 2 से ज्यादा कमरे बुक कराता हूं तो 12% की छूट मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, 12% की छूट मिल जाएगी 2 से ज्यादा कमरे कराने पे। इसके अलावा 5% का डिस्काउंट और मिलेगा एसबीआई कार्ड के इस्तेमाल करने पर। ठीक है, अगर एसबीआई कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। रमेश जो है 2 रूम बुक कराता है 1,500 रुपये प्रति रूम के हिसाब से पर डे का। पर डे का 1,500 है, 2 रूम के हो गए 3,000 रुपये। और 2 और उससे ज्यादा पे 12% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो 12% का डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया, 12% का डिस्काउंट मिलेगा यानी 360 रुपए का। तो ये कितना आ गया, 2,640 रुपए। ठीक है, अब 5% का डिस्काउंट और मिलता है एसबीआई कार्ड पे यूज करने पर। 5% का डिस्काउंट और मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आ गया आपका 132 रुपए। अब मैं 132 रुपए इसमें से घटाता हूं तो 8 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 2,508 आ गया। तो 2,508 रुपए का भुगतान हमें करना होगा। 2,508 का भुगतान करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे सामने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर 2 लगातार छूट देता है 20% की और 25% की। ठीक है जी, स्टोर के पास एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जिसके तहत कस्टमर को एक रिवार्ड पॉइंट की जगह इतने रुपए की शॉपिंग फ्री होती है। यानी कितना परसेंट हो गया, 10%। कि भैया 10% की शॉपिंग वो कर लेगा रिवार्ड पॉइंट की। ठीक है, अब वो बोलता है कि एक कस्टमर ने डिसाइड किया वो लैपटॉप खरीदता है 72,000 रुपए का। तो 2 डिस्काउंट 20% और 25%, ये कितने हो गए भाई, 20 और 25 का नेट कितना आता है, 20 + 25 - 20 × 25/100। तो ये आ गया आपका कितना, 5, और ये आ गया 40। 40% की छूट हो गई नेट। 40% की छूट का मतलब है 60% पे करना होगा। 60% हो गया कितना, 43200। ठीक है, इतना पे करना होगा। पर उस बंदे के पास इतने रिवार्ड पॉइंट भी हैं। इतने रिवार्ड पॉइंट का मतलब है कितने पैसे और डिडक्ट करवा सकता है वो, 10% इसके। 10% हो गया इसका कितना, 285 रुपए। तो 285 रुपए मैं इसमें से और घटा दूंगा तो 42,915 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो 42,915 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है जी, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास, आज का सेशन अच्छा लगा हो और आपको लगे कि इस टाइप के और भी सेशन आपके लिए आने चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। मैं आपके लिए लगातार लगा हुआ हूं और दिल खोल के सेशन को लाइक जरूर करिएगा।
जो बच्चे नए हैं, नए बार पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो। कोशिश यही है कि डेली बेसिस पे आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मैं यहाँ पर लेकर आऊँ। तो मिलेंगे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।